Hey friends, welcome to Exact Mathematics. Today we are going to discuss 7th class chapter 1st, large numbers around us. What is in this topic? What we have to discuss? How we study everything we have. Very first, we will start from number system. अब नंबर सिस्टम में no doubt this is a vast topic, but according to our syllabus, what we have our two parts: Indian numeration, or we will say Indian place value system. Second, international numeration और international place value system. अब ये दोनों क्या है क्या नहीं, I will start from example. जो टर्म्स रुपीज में क्वांटिटी में हम इंडिया में यूज करते हैं, जैसे लैक्स, करोड़, उसके पास 10 लाख रुपए हैं, पॉपुलेशन 5 करोड़ है, तो जो लैक्स करोड़ हैं दैट इज अवर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. और जो इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती हैं टर्म्स, तो वहां पे लाख करोड़ नहीं, वहां पे हमारे पास है मिलियंस. आपने न्यूज सुनी होगी, मिलियंस, 10 मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस. तो ये टर्म्स वहां पे यूज होती हैं. अब इनकी प्रेजेंटेशन क्या है, इनको कैसे लिखना है, वी विल डिस्कस. नाउ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. जैसे बात की थी कि ये लैक्स करोड़ में यूज होता है, पर कैसे यूज होता है, कैसे हमारा सारा सिस्टम चलता है. अगर मैंने एक टर्म लिख दी, एक नंबर लिख दिया यहां पे, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे ये इसमें है, क्योंकि लिखने में और प्रेजेंट करने में बहुत डिफरेंस पड़ता है. कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं दैट आर वेरी मच देयर. तो स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में डिस्कस करेंगे. तो पहले जो बात आपने समझनी है, ये स्टार्ट कैसे होता है. इट स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. यस, राइट टू लेफ्ट. तो हमारे पास क्या है, पहले आप समझो, एक तो यूनिट सिस्टम है, यूनिट प्लेस सिस्टम. उसके बाद हमारे पास है 1000 प्लेस सिस्टम. उसके बाद है लाख प्लेस सिस्टम. देन वी हैव करोड़. तो पहले तो आपको ये 4 ध्यान में होने चाहिए कि वेरी फर्स्ट वी हैव यूनिट, देन वी हैव थाउजेंड्स, देन वी हैव लैक्स एंड देन वी हैव करोड़. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक तरह के 4 स्टॉपेज हैं, बैरियर्स हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है. अब उनके सब पार्ट, यहां पे अपने पास होती है वंस प्लेस, यहां पे होती है टेंस प्लेस, और यहां पे होती है हंड्रेड्स. उसके बाद 1000 और 1000, देन वी हैव 10,000, देन वी हैव लाख और 1 लाख. यहां पे हमारे पास आ गया 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, अप टू सो ऑन. तो अगर हम ध्यान से देखें, जो वेरी फर्स्ट है यूनिट सिस्टम है या यूनिट बैरियर है, वहां पे 3 प्लेसेस हैं. कौन कौन सी? 1, 10 और 100. तो यहां पे एक बैरियर अपना बन गया. राइट साइड से 3 डिजिट निकले, पहला 1 का, देन 10 प्लेस का, देन 100 का, फिर 2 बैरियर्स, फिर 2 बैरियर्स. तो इट विल गो इन दिस वे. अगर मैं इसको लिखूं 9, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 2. ठीक. तो अब क्योंकि ये इसके मेन प्लेसेस हैं, मेन बैरियर्स हैं, हमने इन चारों को यूज कर रहे हैं, जितना भी वहां पे प्लेस वैल्यूज हैं. हाउ? तो वी विल से, देखिए पहला बैरियर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा. बट कीप इन माइंड
इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस तरफ से 3 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट, अप टू 100 2 चलते रहेंगे। तो अब इसको कैसे बोलेंगे ये देखिए। 25, ये किसका? करोड़ का। 25 करोड़, 64 लाख, 32,189। तो अपना जो ये लिखा जाएगा, अगर मैं कॉमास डालू, 25 के बाद करोड़ का कॉमा, 64 के बाद लाख का कॉमा, 32 के बाद 1000 का कॉमा, then this is there. Now you can read very easily. I'll start from some examples that how we will discuss that. We have 70523,109. तो वेरी फर्स्ट जब इंडियन वैल्यू की बात करनी है, राइट, पहला स्टेप 3 डिजिट छोड़े, फिर 2, फिर 2। अब ये था हमारा 1000 का कॉमा, ये था हमारा लाख का कॉमा, और ये है हमारा करोड़ का कॉमा। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप इजीली लिख सकते हो दैट वी हैव 7 करोड़ 05 ओनली 5,23,000। वर्डिंग में बाद में लिखूंगा, पहले मैं कॉमो को डिफाइन कर रहा हूं। 109। अब दिस इज 7, वी कैन राइट इन वर्डिंग, दिस इज 5,23,109। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्स। तो आपको वो प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए जो कॉमर्स के अकॉर्डिंग आपने लगानी है, देन यू कैन डू एनी क्वेश्चन। तो लेट अस स्टार्ट विद सम मोर एग्जांपल्स। अब 2 एग्जांपल्स स्क्रीन पे पड़ी हैं, हाउ वी रीड और राइट। तो अगेन व्हाट आई विल से, यस, फ्रॉम राइट साइड 3 डिजिट छोड़े, कॉमा, 2 छोड़े, 2 छोड़े, 3 2 2। उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 1000 का कॉमा था, ये लैक्स का, और ये करोड़ का। तो अब 2 करोड़ 5 लाख। अब 00 है तो वी नो, अगर 0 आ रही है तो वी विल नॉट राइट। ये अकेला रह गया 68। नाउ ये 1000 का कॉमा, ये लाख का कॉमा, ये करोड़ का। 10 करोड़ 00, नो नीड टू राइट। 50,000 ओनली 20। तो अगर हमें कोई भी नंबर दिया है तो वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। कैसे? राइट साइड से 3 डिजिट छोड़े, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अब उल्टा, अगर वर्डिंग फॉर्म में मेंशन कर दिया, हाउ वी राइट इन न्यूमरेशन फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस दैट। अब स्क्रीन पे जो एग्जांपल्स पड़ी हैं, वहां पे वर्डिंग फॉर्म में मैंने एक नंबर मेंशन कर दिया, आपने उसको न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना है। कैसे? यहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेसेस देखो, एक लैक्स है, एक 1000 है, यही है ना। कॉमर्स क्या थे? इस तरफ से 1000, लाख, करोड़। तो इसका मतलब ये कॉमर्स हो गया अपने। अब देखो 50, 12,000 का कॉमा, 207। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। दोबारा करोड़ कॉमा आ गया, लाख की जगह कॉमा आ गया, 1000 की जगह कॉमा आ गया। पहला काम क्लियर हो गया। अब 7 करोड़ 3, आप कैसे लिखोगे मैं बताता हूं। 3 लाख 11,010, पर ये गलत है। क्यों? आई टोल्ड यू, राइट साइड से 3 डिजिट, फिर 1000 का कॉमा, 2 डिजिट, फिर लाख, 2 डिजिट, फिर करोड़, 2 डिजिट, ये चलेगा। अब यहां पे मिस्टेक क्या आई है, अगर आप ध्यान से देखोगे,
इस तरफ से अपन को चाहिए 3 डिजिट, लेकिन 2 हैं तो वी विल राइट 010। यहां पे 2 डिजिट्स ओके हैं 11, यहां पे 3 अकेला है, हमें चाहिए 2 डिजिट 03। तो एक्चुअली ये क्या बनेगा आप देखिए 7 करोड़। 3 लाख है क्योंकि 2 डिजिट चाहिए, वी विल राइट 03। 11,000 2 डिजिट्स ओके, ओनली 10, यहां पे 3 डिजिट्स चाहिए, तो ये हमारा आंसर है। अगेन आई एम टॉकिंग 24 लाख, ये कॉमर्स बन गए 24 लाख। 3,000 अकेला 3 है तो ये आ जाएगा 03। 20, अब यहां पे हमें चाहिए 3 डिजिट, 3 2 2, तो दिस इज अवर आंसर। अब यहां पे करोड़ 1000, तो सबसे पहले ये देखिए यहां पे जो मिस है वो लाख मिस है, एम आई राइट? तो वो कंपल्सरी है, तो 8 करोड़। लाख मिस है तो डबल जीरोस, ये ध्यान में रखना है, ठीक? 8,000 लेकिन 08,000, 80 दैट इज 080। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 डिजिट 2 डिजिट 2 2, ये सिस्टम है। ये 1000 कॉमा, ये सॉरी लैक्स कॉमा, और ये करोड़ कॉमा, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन न्यूमरेशन, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पे बात की थी, और अब इंटरनेशनल न्यूमरेशन, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पे बात करेंगे, और साथ के साथ दोनों में क्या रिलेशन है उनको कंपेयर भी करेंगे, लाइक मिलियंस में कितने लैक्स हैं या करोड़, बिलियंस, ऑल दिस। तो लेट अस स्टार्ट इंटरनेशनल न्यूमरेशन। जैसे इंडियन में हमारे पास था थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, यहां पे है मिलियंस और बिलियंस। तो डिफरेंस क्या है अब वो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 2 5 6 8 9 4 3 2। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस बिलियंस में कैसे लिखेंगे, उससे पहले आपको जो समझना है ये स्टार्ट कैसे होगा, दिस इज राइट टू लेफ्ट। तो पहला जो इसका बैरियर है वो है यूनिट्स का, उसके बाद वी हैव 1000, ये वैसा ही है जो इंडियन में है। अब चेंज होगा, यहां पे हमारे पास आ रहा है मिलियन, इंडियन में था लाख, और यहां पे हमारे पास आ रहा है बिलियन, और इंडियन में था करोड़। तो कहने का मतलब फर्स्ट 2 एज इट इज है, रेस्ट चेंज हो रहे हैं। आफ्टर दैट जो मेजर चेंज, यहां पे वंस प्लेस वैल्यू, टेंस और 100, गॉट इट। अब यहां पे 1000 और 1000, 10,000, लेकिन जो चेंज आया वो ये रहा 100,000। यस, मिलियन और 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन और बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यस, तो जो चेंज आया है अगर आप देखोगे यहां तक, ये पार्ट, ये हमारा इंडियन सिस्टम है एज इट इज, बट उसके बाद 10,000 के बाद ये चेंज हुआ। और इसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी आपने देखो ध्यान से, यहां पे 3 डिजिट, यहां पे भी 3 डिजिट, यहां पे भी 3, तो 3 3। इंडियन था 3 2 2 2, ये है 3 3 3 3। पहली बात यहां पे था 1000 10,000, 1 लाख 10 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़, बट 1000 10,000 100,000, 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है, तो लेट अस स्टार्ट दैट एग्जांपल, हाउ वी विल राइट इन दिस टेबल।
2 3 4 9 8 6 5 2। तो कहने का मतलब बैरियर कैसे लगे यहां पे? अगर हम बैरियर लगाएंगे तो बैरियर लगेंगे इस तरफ से, पहले 3 छोड़े फिर 3 छोड़े। अब ये 1000 का कॉमा, ये बन गया मिलियन का कॉमा। 25,689,432। Let us take examples to make it more clarified that how we will do. I have 6089352 700052013। This we have. तो सबसे पहले जो आपके ध्यान में होना चाहिए राइट साइड से, एम आई राइट? 3 3 3 3 ये है। 3 डिजिट छोड़े, या आप डॉटेड लाइन लगा दो या कॉमा लगा दो, दैट इज ऑन यू। फिर 3 छोड़े, डॉटेड लाइन या कॉमर्स। अब ये लाइन या कॉमा है 1000 का और ये है मिलियन का। तो हमारा क्या बन गया? 60 millions 893,524. Obviously we will write in wording, that is 60, that is 893. वो मैं एक बार समझाने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। नाउ वी हैव दिस, 3 डिजिट छोड़े कॉमा, फिर 3 छोड़े कॉमा। अब ये कॉमा हो गया 1000 का और ये हो गया मिलियन का। तो वी हैव 700 million 52,013। तो इन दिस वे, डोंट फॉरगेट triplets, 3 3 3 3. In this way we will write number in international. Now if a number is in wording form, or we will say in international form, how we write in numeration, that we will discuss now. There are 2 examples in front of you. अब इसको कैसे करेंगे? क्राइटेरिया वही इंडियन वाला रखेंगे कि पहले प्लेसेस देखो, क्योंकि इंटरनेशनल में प्लेसेस हैं मिलियन और 1000। सबसे पहली बात जो आपको पता होना चाहिए, तो ये है कॉमास, ठीक हो गया। अब 23 मिलियन, ये काम खत्म। 24, एक बार मैं वैसे लिख रहा हूं, 1071। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे, बट ये गलत है। क्यों? मैंने बताया था 3 प्लेसेस फिर 1000 कॉमा, 3 प्लेसेस फिर मिलियन कॉमा, 3 प्लेसेस फिर बिलियन। तो यहां पे हमें 3 प्लेसेस चाहिए। ये ओके है, स्टार्टिंग में है, पर यहां पे आएगा फिर 024, यहां पे आएगा 071। ये हमने 3 डिजिट कंप्लीट करने हैं, तो ये ध्यान में रखना। कैसे? 18 पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ग्रुप में। अब ये 5 है तो ये आएगा 005,000, और ये 6 है तो ये आएगा 006। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है, यहां पे मिस्टेक होगी। जब आपको ये ग्रुप, ये फेसेस याद हो गए, ध्यान में आ गए, तो आई गारंटेड यू विल नॉट गेट एनी मिस्टेक्स। अब मैं करता हूं इनका कंपैरिजन। यस, कंपैरिजन का बेस्ट वे पता है क्या है? नीचे से ऊपर लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे इसको। कैसे? ऊपर से नीचे लिख लो, दोनों पैरेलल। समटाइम्स क्या होता है, हम इनको अलग अलग याद करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने दोनों को पैरेलल लिखना है। वो आपकी मर्जी, आप राइट टू लेफ्ट लिखो, वो आपकी मर्जी, या टॉप से बॉटम लिखो या बॉटम से टॉप। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है, आई एम राइटिंग इन दैट वे। तो पहले आ गया इंडियन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, उसके बाद लाख और 1 लाख, 10 लाख। देन वी हैव
करोड़, 10 करोड़, एम आई राइट? यही है ना? इसको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन मैं दे रहा हूं, ये बन गया यूनिट का, ये बन गया 1000 का, ये बन गया लाख का। ओके, अब चलते हैं इंटरनेशनल में। मैं यही में स्टार्ट करूंगा इंटरनेशनल। ये आ गया इंडियन, अब इंटरनेशनल, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। 1000, 10,000, 100,000, गॉट इट? 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन। अब कंपैरिजन करके देखो, जरूरत नहीं है। यस, क्वेश्चन, इन 1 मिलियन हाउ मैनी लैक्स आर देयर? दैट इज 10 लाख। अगर हम सिंपल बात करें, इन 1 करोड़ हाउ मैनी मिलियंस आर देयर? दैट इज 10 मिलियंस। और इन 10 करोड़ हाउ मैनी मिलियंस आर देयर? दैट इज 100 मिलियन। तो जब आप दोनों को पैरेलल लिखोगे, वो आपकी मर्जी, आप राइट से लेफ्ट लिखो, ऊपर से नीचे लिखो, नीचे से ऊपर लिखो, दैट इज ऑन यू, बट राइट बोथ सिस्टम पैरेलली। तो इसमें क्या होगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साथ के साथ चेक कर सकते हो किसमें कितनी जीरोज आएंगी, कितने मिलियन आएंगे, या मिलियन में कितने थाउजेंड्स आएंगे, और कितने करोड़, लैक्स, ऑल दिस थिंग। तो इन दिस वे यू कैन डू दिस टॉपिक बेटर देन प्रीवियस। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक, अनुरूपेण और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ वैदिक मैथ। कैसे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के साथ आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, सो दैट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सके। नो डाउट वी हैव सम नंबर्स लाइक 5, 25, 4. तो how we will do, I'll tell you. First with 5 multiply. तो अगर मैं 146 की 5 के साथ करूं, तो ऑब्वियसली है वी विल डू इन दिस वे। जो हमारा एक कॉलम मेथड हमने सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, तो हम वो यूज करेंगे। 6 5 30, 0 3, 23। तो इन दिस वे वी विल राइट, बट if I will say I can write directly, then और इसको मैंने इसके साथ किया, तो ये आ गया this, है ना? बड़ी मजेदार बात। तो कैसे करेंगे? Let us start. तो करना क्या है, इसको हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, when we have even number, even कोई भी इवन नंबर लिख रहा हूं मैं, 24 with 5, 68 जो मैंने अभी सॉल्व किया विद 5, 96 विद 5, 128 विद 5, 412 विद 5, 1286। मतलब यू कैन टेक एनी इवन नंबर। अब करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसका आपने हाफ कर देना है, हाफ डिवाइड बाय 2। तो इसका हाफ किया 12 और साथ में लगा देनी है 0, तो योर आंसर इज 120। लिसन अगेन, इसका हाफ किया, 68 का हाफ 34, देखो सीधा 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, पीछे लगा दिया 0, तो योर आंसर इज 340। अब इसका बताएं आप, 96 का हाफ दैट इज 48, 0 along दैट। अब तो मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स ने ये कर लिया होगा। इसका हाफ 64, आंसर 0। इसका हाफ 206, पीछे लग गया 0। अब इसका हाफ 643, देन वी हैव 0। तो दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज अनुरूपेण विद 5। बट कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास इवन नंबर है। नाउ वी विल स्टार्ट इफ वी हैव ऑड नंबर। आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स फॉर ऑड। 23 into 5, 41 into 5, 123 into 5, 93 into 5, 70 into 5,
293। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ ली हैं। अब इसको कैसे ट्राई करें, दैट इज ऑन अस नाउ। क्योंकि अगर हम इवन नंबर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। इसका हाफ अगर करेंगे तो वो डेसिमल्स में आएगा, है ना, जरूरत नहीं है। सिंपल, एक सब्ट्रैक्ट करो 22, 22 का हाफ 11 और साथ में लगा दिया 5। यस, एक माइनस किया 40, 40 का हाफ 20 और साथ में लिख दिया 5। एक माइनस 122, हाफ 61 और साथ में 5। एक माइनस 92, हाफ किया 46 और अटैच कर दिया 5। 1 माइनस 216, इसका हाफ 108 और साथ में लिख दिया 5। अब यू कैन डू वेरी वेल। 292, व्हाट इज द हाफ ऑफ 292? 146। ये रहा हमारा 5 का सिनेरियो। अब नाउ वी विल टॉक बाय 25। यस, अब यहां पे भी हमने दो ऑप्शन बनाएंगे, मल्टीपल ऑफ 4, नॉन मल्टीपल ऑफ 4। यस, तो करेंगे क्या, पहले मल्टीपल ऑफ 4 की मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं। 16 इंटू 25, 24 इंटू 25, 96 इंटू 25, 124 इंटू 25, 184 इंटू 25। तो ये हमारा सबसे पहले काम। अब आपने क्या करना है, 5 में हमने क्या किया था, हाफ, तो यहां पे डिवाइड बाय 4, 4 के साथ डिवाइड किया 4, पीछे 2 जीरोस, 4 के साथ डिवाइड किया 6, 2 जीरोस, 96 को 4 के साथ डिवाइड किया 24, 2 zeros. You can do now. Divide by 4, we have 31, 00. Divide by 4, 46, 2 zeros. अब ये तो हो गया सिंपल। अब क्योंकि इसके बाद आप इसको आप जर्नलाइज कर सकते हो। When we have non-multiple like 13 into 25, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। 21 into 25, 35 into 25, 69 into 25, 98 into 25। अब आप क्या करोगे, तो लेट अस स्टार्ट। पहले वही देखिए, अब यहां पे दो फेस हैं, आप कैसे भी इसको समझ सकते हो, बट बेटर व्हाट आई विल से, 4 के साथ डिवाइड कीजिए और अकेला क्वोशंट लिखो। इसको 4 के साथ डिवाइड किया, क्वोशंट इज 3। इसको 4 के साथ डिवाइड किया, क्वोशंट इज 5। 35 डिवाइडेड बाय 4, क्वोशंट इज 8। 69 डिवाइडेड बाय 4, क्वोशंट इज 17। 98 डिवाइडेड बाय 4, क्वोशंट इज 24। पहला काम, ठीक, क्योंकि ये तो पहला स्टेप था। उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, गॉट इट, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 3, इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1, इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2। तो क्या किया हमने, नंबर को 4 के साथ डिवाइड किया, क्वोशंट लिखा, रिमाइंडर को मैंने साइड पे लिख दिया। क्यों लिखा है, आई विल टेल यू। ये पहला फेस। अब नेक्स्ट वी विल गो,
अब सिंपल सा बात है, 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। आई विल टेल यू अगेन। तो किया क्या हमने, आई एम टेलिंग यू नाउ। तो आपने एक एग्जांपल लेनी है, कोई भी एक एग्जांपल लीजिए। मैंने लिया 39, ठीक। तो पहला पार्ट क्या था, डिवाइड बाय 4। 39 को 4 के साथ डिवाइड किया, कोशेंट आ गया 9, यहां पे लिखिए, और रिमाइंडर लिख दिया हमने साइड पे, दैट इज 3, ठीक। अब 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 75, तो योर आंसर इज 975। अगेन आई एम टेलिंग यू, 58 इंटू 25 डिवाइड बाय 4, कोशेंट लिखो पहले, 4 के साथ डिवाइड किया, कोशेंट इज 14 और रिमाइंडर आ गया 2। अब 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ गया 50। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू हैव 50। तो इन दिस वे यू कैन यूज अनुरूपेन विद 525। अब बात करेंगे नेक्स्ट 125। अगर इसी फेज में इसको आगे लेके चलूं मैं, देखे ध्यान से, तो एक कंपैरिजन मैं कर रहा हूं, 5, 25, 125। यहां पे हमने हाफ किया था डिवाइड बाय 2, यहां पे किया था डिवाइड बाय 4, अब यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8। यस, सेम प्रोसेस, एवरीथिंग इज सेम, वैसे ही इसको डील करेंगे। तो उसको हम अब एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे इसको स्टार्ट करें। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने स्क्रीन पे 125 के साथ मल्टीप्लाई पे लिखी है। अब अगर इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली अब बहुत टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। अब पहला, डिवाइड बाय 8, क्वोशंट लिखा 7, रिमाइंडर आ गया 0, पहला स्टेप। डिवाइड बाय 8, क्वोशंट 12, रिमाइंडर 2। डिवाइड बाय 8, क्वोशंट 18, रिमाइंडर 3. Divide by 8, quotient is 64, remainder is 5. अब यहां से आप तीनों मेथड को कंपैरिजन कर सकते हो, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या था, जो रिमाइंडर है उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्लियर है 0 आएगा, क्योंकि ये 3 डिजिट है, वी हैव 3 zeros, ध्यान में रखना। मल्टीप्लाई बाय दिस 375, तो इसका आंसर ये आएगा। मल्टीप्लाई बाय दिस वी हैव 250, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आएगा। एंड मल्टीप्लाई बाय 5, 625, तो ये आंसर। तो किया क्या, देखिए अब तीनों को मैं जर्नलाइज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। हमारा पहला स्टेप मल्टीप्लाई बाय 5, देन वी हैव multiply by 25, then we have multiply by 125. तो स्टेप 1 क्या था, जो भी नंबर है उसका हाफ किया या डिवाइड बाय 2 किया, क्वोशंट लिखा है ना, डिवाइड बाय 4 क्वोशंट लिखा, डिवाइड बाय 8 क्वोशंट लिखा, देन जो रिमाइंडर बच गया नेक्स्ट स्टेप में, जो रिमाइंडर बच गया, अगर 5 है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर 25 है 25 के साथ करो, अगर 125 है तो 125 के साथ करो। बट ध्यान में क्या रखना है, यहां पे सिंगल डिजिट है तो ये सिंगल डिजिट में लिखना है, यहां पे डबल है तो ये डबल में आएगा, ये ट्रिपल है ट्रिपल में, तो ये हमारा यहां पे जो भी आएगा दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। तो ये था अनुरूपेन मल्टीप्लाई विद 5, 25 एंड 125। थैंक यू।